सबसे पहले सीमा जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन ढंग से वो हमें प्रेजेंटेशन कर रही हैं, बता रही हैं हमारे बारे में। और सच में हम लोग जब मिलते हैं तो उसका माहौल ही अलग होता है, और कुछ ना कुछ हमें इनसे भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं मिलता, हमें नीचे वाले से भी सीखने को मिलता है, अदर लोगों से भी सीखने को मिलता है। हर कहीं ना कहीं हम जाके सीखते ही हैं, और जीवन भर, जीवन पर्यंत हमें सीखना भी है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ सीख गए हैं, हमें भी हर किसी से सीखना है। इसलिए मीटिंग में हम जुड़ते हैं। मीटिंग में जुड़ने का ही कारण है ब्रेन का वास, दिमाग का। जब तक खुराक नहीं मिलेगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिमाग को खुराक चाहिए, जिस तरह हम पेट भरने के लिए हमारा शरीर को खुराक चाहिए, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी खुराक चाहिए। और दिमाग का खुराक हमको कहाँ मिलेगा? इसी जूम मीटिंग में, इसी टीएलएस ग्रुप में मिलेगा आपको। और जितने भी मीटिंग होती हैं, सारी मीटिंग्स को अटेंड करके ही मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी हो। दोनों चीजें में हमें सीखना पड़ेगा। तो अदरवाइज चलते हैं मीटिंग की तरफ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग हमारे ग्रेट गुरु, हमारे जो हमें इसमें रिएक्शन में लाने वाले, उनके लिए एक जोरदार ताली चाहिए। विवेक त्रिपाठी सर के लिए, जो उन्होंने हमको इस मिशन में लाए और इस चीज को सिखाया, बताया और यहाँ तक पहुंचे। और इस ग्रुप के हमारे संस्थापक हमारे अशोक सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, जो डेली 7 बजे नहीं, 7 बजे अगर उनको तैयार होना होता है तो 6 बजे उठ जाते होंगे। 5 बजे उठ करके इसको तैयारी करते हैं कि किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है। तो ये चीजें करते, उनके लिए सर एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जो, और उनको भी मैं नमन करता हूँ कि एज हमें मौका दिए आप इस टेलिस ग्रुप में सर बोलने का। बाकी इसमें जितने भी हमारे डीके सर हैं, यशी सर है, उपेंद्र साहू हैं, बहुत सारे लीडर्स को मैं नमन करता हूँ, जो हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे जो मेंटर है हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर, उनको भी मैं उन पे प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखते रहता हूँ। और उन्हीं के साथ में स्टेज पे जब मैं बात करते हुए डरता था, और मैं उन्हीं की वजह से जो है आज स्टेज पर ही बात कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र त्रिवेदी की वजह से सर। तो उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे कि क्या है ये। इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। गेनोडर्मा लूसिडम, जिस चीज को हम लोग सब समझते हैं कि ये क्या चीज है, इसको, इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। जो और एक डॉक्टर लिम सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, जो उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफार्म हम लोगों को दिया है। आज हम लोग उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और इंजॉय करते हैं। तो थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, और पहले, सबसे पहले एक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, कॉफी की। उसके बाद हम प्लान की मीटिंग की बात करेंगे। ये कॉफी सब लोग जानते हैं। इस कॉफी से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये हमें पता चलेगा। एक सेकेंड सर, मैं जरा ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूं। यस सर। ये सर, ये सर ब्लूटूथ नहीं था। ओके, इसके लिए तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस कॉफी की बात करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। इस कॉफी को हम लोग सभी जानते हैं, इसको पीते खाते हैं। इसके फायदे के बारे में कुछ बात करेंगे दोस्तों। इसमें क्या मिल, कैसी विटामिन है, क्या क्या विटामिन है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये कॉफी है लिंगजी कॉफी, जो इसके अंदर गेनोडर्मा भी एक्ट, यही गेनोडर्मा है, कोई और नहीं। यही गेनोडर्मा इसके अंदर है, जो हमें सेहत प्रदान करती है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत देशों से, बहुत काफी देशों में, कई देशों में कई दशकों से कॉफी का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ है, और लोग कॉफी पी रहे हैं। इसकी लोकप्रियता जो बढ़ती जा रही है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ये कॉफी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो इससे क्या होता है। लिंगजी कॉफी के को हम देख लेते हैं। लिंगजी कॉफी के अंदर जो, इसके अंदर माइक्रोफाइन गेनोडर्मा जो होना है, इसके कारण जो है, वे पीने से तुरंत एनर्जी देती है, तुरंत एनर्जी देती है, और हमारे दिमाग को एकदम तरोताजा कर देती है। इसको अगर हम पीते हैं तो हमारा थकान, सुस्ती, तो तुरंत पीते तो दूर हो जाती है। हमारे अंदर तुरंत चेहरे पर फ्रेशनेस आ जाती है। पीने के बाद तुरंत हमें फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये इतना असरदार है हमारा कॉफी। तो ये कॉफी हमें पीनी चाहिए। लिंजी कॉफी में जो है ऑक्सीजन सप्लाई करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। और लिंजी कॉफी हमारा जो है
एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा, अगर इसको हम पी लेते हैं उसके बाद में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी, श्वसन तंत्र को भी बहुत अच्छे से करती है। अब ये यही हमारी कॉफी जो है, जोड़ों में जो हड्डियों में दर्द होता है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन काम करती है हमारा ये कॉफी। ये कहती है हमारे ये लिंजी कॉफी, ये पेनक्रियाज पेनक्रियाज में के जो फंक्शन है उसको भी बहुत अच्छा से इम्प्रूव करती है। शुगर लेवल को एकदम नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। लिंजी कॉफी के अंदर इतना इसमें के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन काम है। लिंजी कॉफी शरीर के भीतर भी स्वास्थ्य, एकदम हमारा स्वास्थ्य को लाभ देती है। इसी कारण से हमें इसे सेवन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसको चेहरे पे अगर हम स्क्रैप करते हैं तो चेहरे का भी एक आभा निकल के आती है। बहुत बेहतरीन कॉफी है, अगर चेहरे पे भी इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो चलिए इसके देख जान लेते हैं इसके अंदर क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों। कि इसके अंदर कैल्शियम बहुत बढ़िया होता है, पाया जाता है। कैल्शियम जानते हैं सर, महिलाओं और पुरुषों, बच्चों को कैल्शियम हमको जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं हो तो हमारी हड्डियां भुरभुरी जैसे हो जाती है। तो इसलिए एक ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत बड़ा, और इसके अंदर दूसरा हमारा इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन सबसे खतर जो है अवश्य बहुत अच्छा मिनरल है। इसमें एक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है हमारा बढ़ा करके एनीमिया से बचाता है, जो कमजोरी होती है उसको दूर करता है। तीसरा हमारा पोटेशियम। पोटेशियम हमारे जो हृदय तंत्र का है उसको भी बहुत अच्छे से मजबूत करता है, थकान को दूर करता है, टेंशन दूर करती है, हड्डियों के जो रोग होते हैं उनसे भी राहत देता है। उसके अंदर सोडियम होता है। सोडियम ऊर्जा का बहुत बेहतरीन स्रोत होता है। इसको शरीर के जो शरीर की ऊर्जाहीन होती है, थकाहीन रहता है, उसको भी बहुत अच्छा से काम करता है। क्लोराइड होता है, तो कैलोरी होती है उसमें, जो जो पोषक तत्व होता है इसकी भी बहुत बेहतरीन होता है। दूसरा है फैट। फैट दोस्तों शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, इसकी कमी से दुर्बलता जो है उत्पन्न होती है, इसलिए ऊर्जा ये फैट्स होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, इसकी कमी से हम बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो शरीर में सुस्ती और थकान आती है, यही कार्बोहाइड्रेट की वजह से। तो ये अगर हम कॉफी लेते हैं तो ये सारे विटामिन इसके अंदर हमें पूरा फायदा देता है। और इसके अंदर विटामिन सी भी इसके अंदर मिलता है। तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट सभी लोग जानते हैं कि हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट में, सारे प्रोडक्ट जो है ये होता है, लेकिन कॉफी बहुत अच्छा है। और इसके लिए दांतों के लिए भी बोलते हैं कि दांतों के लिए भी बहुत अच्छा ये स्रोत होता है। जो दांतों में दर्द वगैरह होता है, मसूड़ों में जो सूजन होती है, उनसे भी राहत मिलता है अगर हम ये कॉफी पीते हैं तो। इसके अंदर विटामिन थ्री भी होता है। विटामिन थ्री शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा से करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, अ, शरीर की स्किन को भी अच्छा करता है, आंखों की रोशनी में बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये हमें कई चीजों से कमी, जो कमी होती है उनको दूर कर देता है। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जैसा आप दोस्तों समझ जानते हैं कि लिंजी कॉफी कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अगर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा अधिक हो जाए तो हार्ट अटैक का होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए कॉफी अगर हम पीते हैं तो इस चीज से हम बच सकते हैं या लोगों को बचा सकते हैं। तो ये कॉफी के फायदे हैं दोस्तों। और अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के 10 ऐसे सूत्र की मैं बात करूंगा जो हमें आगे ले जाएंगे। तो ये सूत्र जो है, और ये 10 सूत्र हम कितना अपनाते हैं, अब इसके बारे में कितना हम आगे बात करेंगे। और हमें इसमें कितना, ये 10 सूत्र के माध्यम से हम कितना आगे जा सकते हैं, कितनी चीजें हम सीख सब पाते हैं, कितना हम इससे कर सकते हैं, कितना हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करूं तो कामयाबी के जो सूत्र है उसमें कितना आप अपनाते हैं, कितना, इससे पता चलेगा कि ये कितना बिजनेस, बेहतरीन बिजनेस आपको है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, जो अपना प्रोडक्ट है, अगर आप रिएक्शन में सच में हैं, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। 100% यूजर। अगर आप 100% यूजर नहीं बनेंगे तो आप कैसे लोगों को इस चीज को शेयर कर पाएंगे।
इसलिए आपको 100% जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। अगर आप रिएक्शन में हम हैं, और अगर हम रिएक्शन में होने के बावजूद अगर आपका लक्ष्य साबुन ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप रिएक्शन कर ही नहीं रहे। आपके घर में अगर राइस ब्रांड की तेल ऑयल के बजाय अगर कहीं दूसरा मार्केट से तेल अगर आ रहा है तो आप रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, अगर ये प्रोडक्ट जो कंपनी के हमारे अंदर प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको बाहर से लाए, मार्केट से लाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट कंपनी के अंदर है, अगर वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी कंपनी का धोखा दे रहे हैं और खुद को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं दोस्तों? हमको, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी आप अफोर्डेबल कर सकते हो, जितना अगर आप ले सकते हो उतने आप प्रोडक्ट लीजिए और इसको इस्तेमाल करिए, एक एक प्रोडक्ट करके इस्तेमाल करके उसके बेनिफिट ले करके, तभी, जब कहते हैं जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक आप बताएंगे क्या, है ना? तो जैसे कहा जाता है, जब तक सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे। इसलिए हमको तो पहले यूज करना है, और सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और करवाना भी। जब इस्तेमाल करेंगे तब आप किसी को बता पाएंगे। तो खुद इस्तेमाल करो, उसके फायदे जानो कि किसके अंदर क्या बेनिफिट्स है, तब आप इसको बता दिए। तो 100% यूज कर रहे, मतलब ये है कि आप जितने भी कंपनी के अंदर हमारे प्रोडक्ट आए, हमारी डेली यूज के जो बेसिक यूज है उसको इस्तेमाल करेंगे और करवाएंगे। तो हम पहला काम जो है हमारा 100% हमें यूज करना है। दूसरा है रिटेल कस्टमर बनाना है दोस्तों। रिटेल कस्टमर बनाना है हमको। अगर कस्टमर बनाना है तो ज्यादा लोगों के पास अपना प्रोडक्ट और बिजनेस का प्लान दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दोस्तों। और काफी लोगों को प्रोडक्ट पसंद भी आता है, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं आता है, लेकिन बताने आना चाहिए। तो वो लोग प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं और सोचते हैं कि पहले प्रोडक्ट जो यूज करते थे अच्छा लगा तो फिर बिजनेस के बारे में सोचेंगे। तो अगर उनको प्रोडक्ट दे दिए हैं और उनको अच्छा लगेगा, पहले 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 हमें उनके बिजनेस की बात नहीं करनी है। सबसे पहले हमें उन्हें प्रोडक्ट की ही बात करनी है, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात करनी है, तभी वो हमारे साथ सिस्टम में, वो बात का विषय है। बिजनेस में लाना ले आना उनका बात का विषय है। हम पहले ही सब उसका इतिहास भूगोल बता देते हैं, तो हमें पूरा रामायण महाभारत नहीं गाना है। पहले आपको बताना है कि भाई इसके जो कार्यकर्ता है वो कौन है। हम अगर मीटिंग में किसी को इनवाइट करते हैं तो किसको बताते हैं? हम क्या बोलते हैं, आज से जो है, आज झूम मीटिंग पे टेलर्स ग्रुप में ना अशोक सर का प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम देते हैं, क्या बात है। मैं ज्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप उसमें आओगे ना, क्या बेहतरीन व्यंजन नॉलेज उनको बता रहा हूँ। अगर एक बार आप जुड़ जाओगे ना तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपलाइन को प्रमोट कीजिए। जिसको आप, जिसकी मीटिंग लगी उसको प्रमोट कीजिए कि भाई मीटिंग में आइए। अगर उनको मीटिंग में ऐसा बताएंगे तब वो आएंगे। जब वो कहे कि यार इसमें इतना पैसा आता है, अशोक सर बता रहे थे तो क्या है, मैं कर सकता हूँ, यस यू कैन डू दिस, आप भी कर सकते हो। आप में कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो लेकिन बस उसके लिए हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा, हमारे साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बोले बताइए सर, मैं करने को तैयार हूँ। तो पहले लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल तो किया है, प्रोडक्ट का फायदा फायदा उसको पता है, तो प्रोडक्ट की बात तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिजनेस प्लान बताने की जरूरत है। फिर वहां पे इस तरह से हम उसको समझेंगे तो फिर हम उसे रिटेल कस्टमर के बारे में बात करेंगे कि रिटेल कैसे हम करते हैं। तो बिजनेस के लिए वो फिर तैयार हो जाता है और फिर बिजनेस में जुड़ भी जाता है, और बस एक हमारा एक बेहतरीन रेडीमेड बेस मिल जाता है। तो इस तरह से हम उनको, कस्टमर को कर सकते हैं। रिटेल कस्टमर जो हमारा है उससे हम बिजनेस की बात बाद में ही करेंगे। तो और तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों, सौदा प्लान। सौदा प्लान के बारे में हमारे डॉक्टर यशी सर ने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। तो इसके लिए, सौदा प्लान के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबी लिस्ट होगी, ज्यादा लोगों के साथ प्लान दिखाने का मौका मिलेगा। अगर आपके पास लंबी लिस्ट होगी तभी तो आप दिखा पाएंगे, और लिस्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे? हम अगर घर में शादी करते हैं, किसी बच्चे का शादी करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, तो एक लंबा से 1000 500 का लिस्ट बनाते हैं, सबको लिस्ट बनाते हैं ना। सेम वही सही लिस्ट हमें इस बिजनेस में भी बनाना पड़ेगा।
वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, लेगा कि नहीं लेगा, वो गरीब है, वो अमीर है, वो ये फला जाति का, ये ढिमका फलाना, वो सब दोस्तों बात का विषय है। वो सब नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पहले हमें लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट तैयार करने के बाद हमें जितना ज्यादा लोग होंगे उससे ज्यादा हमें क्या होगा, प्लान दिखाने का मौका मिलेगा। प्लान दिखाएंगे, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्लान का प्रदर्शन कीजिए, कला का। और फिर उसके बाद फिर प्रदर्शन के प्लान बताने में आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं। जब मास्टरी हो जाती है जिसके कारण आप लोग बिजनेस में आते हैं, जब आपको मास्टरी हो जाएगी तो एक मोटी इनकम भी आने लगती है, मोटिवेशन भी आ जाता है आपको। तो इसको देख के इसको ये सब देख करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, विश्वास हो जाता है कि यार मैंने इतने लोगों को बताया और इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए। देखो रिजल्ट तो सर बाद में ही आता है, पहले तो रिजल्ट नहीं आता है। तो पहले रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो बाद में ही आएगा। पहले आपको बोना पड़ेगा, किसान बीज पहले डालता है और फिर उसका 3 महीना देख रेख करता है, उसके बाद उसके घर में बीज अनाज आता है। तो दोस्तों यहाँ भी आपको ये आए आए और तुरंत आपको इनकम नहीं मिलेगी और ना तुरंत आप प्रोडक्ट खा के आपको बेनिफिट मिलने वाला। तो सिस्टम को समझिए, सिस्टम में आपको समझिए और क्या करना है, लगातार सफलता की ओर हमारा कदम बढ़ने लगता है, जिससे हमारे ग्रुप का पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और हम ग्रुप भी प्लान दिखाने की प्रक्रिया में 100% पूरी क्षमता के साथ जो है हम प्लान दिखाने लगते हैं। सारे लोग अच्छी इनकम भी आने लगती है, सारे लोगों को इनकम आने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये सौदा प्लान हमें करना है दोस्तों। तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, सीखना और सिखाना। देखिए मैं कोई अलग नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ आप लोग जानते हैं और बहुत सारे मीटिंग में लोग बताते हैं कि क्या करना है इस बिजनेस में। कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको हिमालय पे जाके ज्ञान लेना है, सिर्फ सिर्फ और आपको टेलीसीसी ग्रुप में आपको ज्ञान मिलेगा, यही मीटिंग से आपको ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं, सब कुछ जानते हैं, बस हमें एक दिशा बदलनी है। कहते हैं, जब तक आप दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी, है ना। कहते हैं ना, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे तो होए, 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो आप अ, आपके पास गुरु हैं, अपलाइन है, उनसे सीखो ना। गुरु ने कर्म करो किस्मत बने जीवन का ये मर्म, कर्म करो किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कल, सब कुछ मेरे हाथ में है, कुछ कर लोगे। जब तक आप खुद नहीं करोगे, सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है ना। हम चाहें तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबका दोस्त किसके हाथ में है, हमारे डॉक्टर अशोक सर के हाथ में है ना। वो चाहे तो हम सबको म्यूट कर सकते हैं, जिसको चाहे तो वो मिनती कर दे सकते हैं। तो ये चीजें सब कुछ आपको अपने अंदर में है। जागाओ, हमको क्या बनना है, जामवंत बनना है। और जामवंत बन करके हमको उस हनुमान जी को जगाना है कि भैया आप उड़ सकते हो, आप उड़ सकते हो। और उड़ सकते हो, जब उनको पता चला तो उड़ सकते तो बोले हाँ। जब उड़ने लगे तो क्या किया, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं, समझदार लोग हैं भाई। बस इसलिए थे तो लोगों को जुड़िए, पूरा सिस्टम उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक लंबी लिस्ट बनाते हुए अपने पूरे कंटेक्ट को इनवाइट करिए, मीटिंग में इनवाइट कीजिए, लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लेकर के प्लान दिखाते रहिए। ज्यादा प्लान दिखाने से उनके अंदर का भी डर खत्म हो जाता है और वो सिस्टम के प्रति विश्वास भी बढ़ जाता है। पूरे उत्साह के साथ में उनको फॉलो कीजिए। ये जिसके काफी लोग उनके उत्साह को लगातार देखने से बिजनेस में ग्रोथ हो जाती है। बार बार कहते हैं उसी को अगर हम करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं अरे वही चीज तो बार बार रोज रोज बताते हैं, रोज रोज बताते हैं वही चीज। अगर वही रोज करना है, रोज हम करते हैं, सब कुछ रोज वही करते हैं, वही यहाँ भी वही करना है, फिर क्यों नहीं करते। अगर लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए तो लाखों तो का तो काम करना पड़ेगा ना सर। अगर लाखों कहते हैं, करोड़ों, बहुत सारे करोड़ों बचाना चाहते तो लाखों कमाना तो मिलेगा, लेकिन लाखों कमाने के लिए करोड़ों गवा रहे हो। इसलिए कमाना नहीं है तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉसलाइन हो, हर किसी से हमें सीखने का है। छोटा हो बड़ा हो कोई भी है, हर व्यक्ति से हमें सीखना ही सीखना है।
कोई भी लीडर हो। पांचवा दोस्तों हमारा है डुप्लीकेशन। ये इस व्यवसाय का सबसे बड़ा बेहतरीन पॉइंट जो है हमारा डुप्लीकेशन। आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, आपने जो है प्लान दिखाने आ गया, अब आप आपने सीख गए हैं, तो आपको क्या करना है, लोगों को डुप्लीकेशन करवाना है। इस बिजनेस की सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी होती है, जो चाबी है ना, यही है दोस्तों। इस बिजनेस में हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक किसी एक्टिव अपलाइन के साथ में जो डायमंड हो, खुद उससे पूछो कि डायमंड कैसे बनते हैं। जो डायमंड है उसके साथ बैठो और उससे पूछो कि डायमंड कैसे बनते हैं, तो वो आपको सिखा देंगे। वो और सिखा देंगे। पूछो उनसे कि सर मुझे डायमंड बनना है तो कैसे बनना है, वो आपको बताएंगे कि डायमंड कैसे बना जाता है। इसलिए तो जैसे जैसे वो बताएं, वैसा वैसा उनके साथ आप डुप्लीकेशन कीजिए, वही चीज उनको उनको फॉलो कीजिए जो वो बताए। उसमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये क्यों वो क्यों कर, ये कर, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें तो उस चीज को फॉलो करना है। वो जो बताते हैं, अगर वो कहें ये खाई है कूद जाओ, कुआं है कूद जाओ, तो ये मत डरो कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जो इसने बोला है ना कुआं में कूदो या खाई में कूदो, तो उसको पता है कि हम इसको बचा लेंगे। तो वो जिस चीज को बोले है, अ, इसलिए हमको दोस्तों ये करना है। कहते हैं यदि अगर आपको धनवान बनना चाहते हो ना, तो किसी ऐसे व्यक्ति की खोज निकालिए जो बहुत पैसा नेटवर्क बिजनेस में कमा रहा हो। जैसे हमारे अशोक सर है, डीके सिंह है, एससी सर है, बहुत सारे लीडर है, त्रिवेदी सर हैं, ये जो काम आ रहे हैं, उनसे हमें सीखना है। क्योंकि वो आप ऑलरेडी पहले से धनवान है, तो हमें धनवान तो वही बनाएंगे ना जो धनवान है। और जो भिखारी है वो हमें थोड़ी धनवान बनाएगा। तो धनवान तो भाई धन वही बनाएगा जो धनवान है, तो जो लीडर है वही लीडर बनाएगा ना। तो इसलिए उसके साथ में इस बिजनेस में को हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए ग्रुप में आसानी से डुप्लीकेट होगा। ऐसा नहीं कि जो चीज पॉसिबल ना हो उसे हम कहें, जो चीज हो सके उसी को हमको दोहराना है। अपने बिजनेस को सरल, ज्यादा से ज्यादा सरल बनाना है। अपनी टीम के लोगों को आसानी से उसको चीज को कर सकते हैं। सही डुप्लीकेशन होना चाहिए। देखने में भी आपकी टीम सही डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, उसकी भी देखभाल करना चाहिए। आपकी टीम के लोग सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सिस्टम से चलने पर ही डुप्लीकेशन का संभव होना बहुत जरूरी, तभी संभवता होगी। तो सिस्टम से काम करेंगे तभी कुछ होगा। हम कार्य करते हैं अपने लंबे समय तक का जो परिणाम दे सकते हैं, सकती है। यदि आप इसमें डुप्लीकेशन की क्षमता है, तो भले ही आप इस परिणाम की अभी नहीं देख पा रहे हो, जो आप आज काम कर रहे हो उसका परिणाम अभी नहीं देख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों जब बिजनेस में मैं आया था ना, हमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। 3 साल हमने अपलाइन को रगड़, हमारा अपलाइन को हमने भी रगड़वाया है, दौड़ाया है। फोन नहीं उठाते थे, परेशान कर देते, फोन नहीं उठाते थे, मिलते थे तो फोन, अरे सर फोन बिगड़ गया, फोन में आवाज नहीं था, अनेक 36 बहाने मारते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब चीज जो मिलनी होती है वो लौट कर कहीं ना कहीं आ ही जाती। 3 साल के बाद रिएक्शन समझ में आया दोस्तों। और जब समझ में आया तो लगा कि अरे बाप रे, दिल्ली तो बहुत दूर है। लेकिन धीरे धीरे रेह मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। इसी की माध्यम से हम दोस्तों सीखते गए, बताते गए, सीखते गए, बताते गए, और आज आपके सामने बात कर रहे हैं। डायमंड है, एक अच्छी खासी हमारी टीम भी है, बहुत अच्छा से हो रहा है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो हमको अपनी टीम के लिए एक मिसाल कायम करना है दोस्तों, तो हम इसमें लगे रहेंगे। डुप्लीकेशन नेटवर्क बिजनेस में का सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। ये नहीं होगा तो हम फिर कैसे करेंगे। अगर आपके हमारे ग्रुप में अगर जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें पैसा आएगा, उतना ज्यादा हम काम कर सकते हैं। और जितना कम होगा उतना कम आएगा। इसलिए अपने ग्रुप में सिस्टम को अपनाइए जिसको आसानी से हमारा डुप्लीकेशन हो सके। एमएलएम में आप जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते हैं। कहते हैं ना, जो आप बोलते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो आप खुद करते हो वही उसका वो आधा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, वो आधा करते हैं। तो क्योंकि आदमी का दिमाग कहते हैं ना, चित्रों की भाषा ज्यादा समझता है, चित्रों की भाषा को ज्यादा समझता है, उसको आसानी से समझ जाता है। जब हमारा दिमाग अपलाइन का बिजनेस का जो बार बार देखता है,
तो लगातार अपने साथ में नए लोगों को जोड़ते हुए देखता है। जब हम अपने साथ में नए लोग जोड़ते हैं तो हमारा नॉलेज देखता है, हमको फॉलो करता है। तो इसलिए हमें वो चीज हमें करनी पड़े। बस निरंतर हमें इस चीज को करते रहना है लगातार। कोई भी काम को जब लगातार करते हैं तो उसमें हमारा एक विशाल जो है मिसाल कायम हो जाता है। तो एक बड़ा विशाल नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार मैंने कैसे कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीजें बहुत बड़ा ये चीज है, डुप्लीकेशन होना चाहिए। जितने भी लिस्ट बनाए हैं, अगर आपके पास 500 की लिस्ट है तो 500 तक आप पहुंचे जरूर। तो लेगा नहीं लेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, वो उसका विषय बाद में है। अगर आपको हमको बताना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, अपलाइन के माध्यम से उसके घर तक पहुंचेंगे। तो जितना करेंगे हम उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। छठा पॉइंट दोस्तों हमारा है ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार। अगर हमको नकल करना है तो उसके लिए सर इस बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना बहुत ही बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हमारे इस बिजनेस में कोई भी फिक्स जगह नहीं होती जहाँ बैठकर रोज हमको वो करने के लिए माहौल मिलता रहे। इसलिए हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती है। जो फीलिंग एक दुकानदार या बिजनेसमैन को अपनी दुकान में बैठकर मिलती है ना, मिल, बैठकर मिल जाती है, उससे वो सारा दिन बिजनेस में काम लगा रहता है, बिजनेस में लगा रहता है। इसलिए कंपनी की मीटिंग सेमिनार रेगुलर रेगुलर जाने से बिजनेस का माहौल बन जाता है। जब हम मीटिंग में जाते हैं, अभी सीमा जी ने बात कही ना कि सर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ऐसे करते, तो जब मीटिंग में जाते हैं तो माहौल मिलता है और अच्छा लगता है। तो सारा चीज, और वहां ये पछतावा होता अगर मैं नहीं आया होता तो ये चीजें मिलती क्या, ये लोग मिलते क्या, जानकारी मिलती क्या, ये सारा चीज होता है। तो माहौल क्रिएट कीजिए अपने टीम में दोस्तों। टीम माहौल क्रिएट करके उस चीज को हंगामा खड़ा कीजिए और अपने आप को साबित कीजिए, प्रूव कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू दिस दिस बिजनेस। आप कर सकते हो और आपके लोग भी कर सकते हैं। पहले खुद को तो देखिए, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको बढ़ा भी नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है। हम कितना भी, हम क्या नहीं बन जाए, जब तक आप नहीं चाहोगे कोई नहीं सिखा सकता। बस इसलिए हमको खुद को पहले बुलंद करा, खुद ही खाओ, खुद ही खाओ, खेलो खुद ही बताओ, खुद ही कमाओ पहले ना। लोग बोलते हैं ना, मीटिंग में आते हैं बोलते हैं, जब हम फील्ड करते हैं लोग बोलते हैं ना, भाई तुम कमा लो तो हमको बताना। तो बस ये नेटवर्क, एक नेटवर्कर सर दिल में जो दर्द छुपा के रखता है ना सर, वो वही जानता है कि वो उसने फील्ड में जाके क्या सीखा है, क्या समझा है। अरे अब डाउन लाइन तो हमें इतना सताती है, इतना सताती है, शायद ही अब जो लीडर है वो जानते हैं कि डाउन लाइन हमारा हमको कितना निचोड़ता है वो हम ही जानते हैं। तो दोस्तों ये उस चीज से डरिए मत, वो होता है। जितना आपने अपने अपलाइन को सताया है तो उसका आधा तो आपको मिलने ही वाला है, तो बचने वाले नहीं हो, मिलेगा जरूर, तो टेंशन मत लीजिए। बस तो ये चीज दोस्तों करिए, मीटिंग में आइए, मीटिंग को फायदा लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों साता पॉइंट की तरफ। शायद अभी कटने वाला भी है, तो कट जाएगा तो हम रिज्वाइन करेंगे और आगे बेहतरीन पॉइंट है और भी हमारे पास है। दूसरा साता पॉइंट हमारा दोस्तों है बुक। कंपनी की जो मैगजीन है, बुक्स हैं, उसको भी आपको रेगुलर हमको खरीदना भी है और ज्यादा संख्या में लोगों को दिखाना भी है, खरीदवाना भी है और लोगों को प्लान और ट्रेनिंग में देना पड़ता है कि बुक्स खरीदिए और बुक्स पढ़िए। क्योंकि अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कंपनी के बारे में आप जानेंगे कैसे। कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बोलना है। ऐसा बोल बोल के, सीख सीख करके, पढ़ पढ़ के, हमें भी पढ़ना नहीं आता था दोस्तों। पढ़ते थे, जब पढ़ाई थी तब पढ़े थे, लेकिन पढ़ाई के बाद जब आया तो बहुत काफी सालों तक हमने किताब पढ़ाई नहीं। लेकिन देखने में आगे सर दोस्तों हमने पढ़ना भी सीख गया। उसके पहले तो जो पढ़ाई होती होती, लेकिन रिएक्शन में आके सर पढ़ाई भी सीख गए हमें। पढ़ता नहीं था, लेकिन यहाँ पढ़ना और लिखना बोलना सब आ गया। तो यहाँ तो हमारे माँ बाप भाई सब इसमें मिले, ऐसे मिले कि हम वो तो पूरी जो है काया ही बदल डाली सर, खुद को ही बदल डाला। तो इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज मिलती है, मोटिवेशन की हमें जो जरूरत होती है, इसके लिए खुद हमें कुछ वीडियो है, कुछ जैसे आरबीसी है, अभी ऑनलाइन मीटिंग हो गई है तो आरबीसी हमारा है, डीएमआई है ऑफिशियल,
आप जूम का मीटिंग है वो भी पड़ा हुआ है, जाइए उसमें भी, जो फेसबुक में जो है, टेलीग्राम पे, सभी में हमारी वेबसाइट है, सभी में है, उसमें जाके आप इस चीज को सीखिए है, क्योंकि पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो है नॉलेज लीजिए। रोज रात को पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम एक पेज दो पेज तो रोज पढ़िए, सुबह शाम जरूर पढ़िए, क्योंकि इसके बगैर हम नॉलेज या ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी आपको दिखाऊं सर, मेरे पास करीब 8-10 बुकें रखी हैं इस समय। जैसे टाइम मिलता है मोबाइल छोड़ देता हूँ, फिर उसको 2 पेज पढ़ लेता हूँ, इसलिए एक कि समय का अभाव होता है। तो आपके पास जीवन होगा तो एक पेज 2 पेज जो भी पढ़िए, पढ़िए जरूर। तो इसलिए को पढ़ना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट दोस्तों है खुद की जिम्मेदारी लेना। हमारे हर बोले हुए शब्द के प्रति आपको हमको खरे उतरना चाहिए। लोगों को हमारा जुबान पे भरोसा होना चाहिए। इस बिजनेस में हमें प्रमाणिक होना जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस का नींव हमारी सफलता का की जो विशाल इमारत खड़ी है ना, हमारे प्रामाणिकता का आधार है। तो चाहे हम बिजनेस में शुरुआत कम गति से, चाहे धीरे से करें या जल्दी से आए और आए फटाफट, कोई कोई लोगों को होता